हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर अपूर्व मेहरा। और ये वीडियो एक ऐसे समय में आ रहा है जब पूरी दुनिया में अलग तरीके से डिस्ट्रक्शन हो रहा है। माहौल बड़ा नेगेटिव है। एंड आप किसी से भी बात करिए, आप किसी के भी कंधे पे हाथ रखिए, उसकी आंखें भर आती हैं। हर एक के घर में कुछ ना कुछ डिफ़िकल्ट हो रहा है, राइट? मुझे बड़े कॉल आते हैं कि सर ऑक्सीजन अरेंज कर दीजिए, ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर अरेंज करवा दीजिए, आईसीयू बेड अरेंज कर दीजिए, हॉस्पिटलाइज करवा दीजिए, राइट? एंड एज अ डॉक्टर, एज अ सिटीज़न, मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। और अगर आप सच माने तो मैं सिर्फ लोगों से बात ही कर पा रहा हूँ। 4 दिन पहले आई वॉज टॉकिंग टू माई फादर। मैंने पापा से पूछा, पापा अब समझ नहीं आता कि इनके फ़ोन उठाऊँ, क्या बोलूँ इन सबको। पापा ने बड़ी अच्छी बात बोली। पापा ने बोला, बेटा तुम्हें सबसे बात ज़रूर करनी है। तुम्हें बात क्यों करनी है? बिकॉज यू हैव टू हैव अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन एनीबडी। आपको उसको हिम्मत देनी है। कई बार आपकी पॉजिटिव बात ही ऑक्सीजन का काम करती है, वेंटिलेटर का काम करती है। और आपको सबसे बात करनी है, जो भी आपको कॉल कर रहा है, जितना आप कर पाए। मैंने बोला, बट मैं मना कर करके थक गया। बाबूजी बड़ी सही बात बोले। उन्होंने बोला कि देखो बेटा, ये तो तुम्हारे हाथ में है नहीं, तुम क्या कर सकते हो इसमें। बट अगर तुम उनसे मुंह फेर लोगे और उनसे बात नहीं करोगे तो तुम खुद ज़्यादा और नेगेटिविज्म में जाओगे। तुम्हें उनके लिए नहीं, अपने लिए बात करनी है। प्लस हर एक के लिए कोशिश जरूर करनी है। हर बार कॉल करना है अस्पताल में, मैक्स की इमरजेंसी में, गंगाराम की इमरजेंसी में, हर बार पूछना है, क्या पता किसकी किस्मत की जाग जाए और तुम कुछ हेल्प कर पाओ, किसका काम तुम्हारे जरिए हो जाए। वो कोशिश जरूर करनी है, राइट? लोग तुम्हें कड़वा भी बोल सकते हैं कि आपने तो कुछ नहीं किया, बट ये तो तुम्हें अपने अंदर से पता होना चाहिए कि तुमने प्रयत्न किया। फाइनली तो आपको खुद को जवाब देना है, खुद को मिरर में देखना है। एंड जैसे अब कल मैं ओपीडी कर रहा था एंड मैं देख रहा था कि ऑर्थोपेडिक इश्यूज डेफिनेटली लोगों को थे, बट हर इंसान का दिमाग क्लाउड हो चुका है पूरी तरह से, क्योंकि पूरे शहर में, मेरे शहर में मायूसी है और हमें लड़ना है इससे। हमें अपने अंदर के डर को मारना है। आप मुझे बताइए, हम में से कोई भी अमर नहीं है। इस दुनिया में हर एक का समय लिमिटेड है, बट अगर हम अभी से हार मान जाएंगे तो हम हारने से बहुत पहले ही हार जाएंगे। और इसीलिए हमें शेर की तरह लड़ना है। एक डॉक्टर, उसकी कीमत शायद दुनिया अब थोड़ी ज़्यादा पहचानेगी। आप सोचिए, एक बार सोचिए, आज सबसे बड़ा सपना 2021 में लोगों का क्या है? कि हम सब अपने परिवार के साथ 2022 देख पाए। सोचिए, सक्सेस की डेफिनेशन बदल गई। और मैं आशा करता हूं जिनके घर में ये महामारी अभी तक नहीं घुसी, वो अपने घर के दरवाजे बंद ही रखें।
क्योंकि रूल बड़ा सिंपल है, दरवाज़ा बंद बीमारी दूर, दरवाज़ा खुला चेकमेट। अक्लमंदी से अपने सारे मेंबर्स को वैक्सीनेशन लगवाएं। मुझे पूछा गया, सर जिनको वैक्सीनेशन होता है इन्फेक्शन तो उनको भी होता है। मेरे अपने मेंबर्स वैक्सीनेटेड थे, टीम के मेंबर्स। हाँ, उन्हें कोविड हुआ बट सब रिकवर कर गए। वैक्सीन एक हेलमेट की तरह है। बाइक चलाते हैं बुरबुर, जो हेलमेट होता है वो कोई एक्सीडेंट तो नहीं बचाता, बट जब बचाता है तो एक्सीडेंट के समय जान बचाता है। और यही वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन अगर आपने करी हुई है तो आईसीयू कॉम्प्लिकेशंस, सीवियर डिजीज़, लंग की कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत कम है। तो हमें साइंटिफिक एक्ट करना है, अपने मेंबर्स को वैक्सीनेशन करानी है। वैक्सीनेशन के बाद भी इन्फेक्शन होता है, इसीलिए हमारे को वो 3 बेसिक चीज़ें हमेशा याद रखनी है। मास्क, दूरी बनाए रखें और अपने हाथ को बार बार सैनिटाइज करें और सफाई रखें। देखिए, ये बेसिक रूल हैं और ये बेसिक रूल आज ऑक्सीजन का काम करेंगे। आप ऑक्सीजन तो नहीं बांट सकते, बट आप अच्छी बातें तो बांट सकते हैं। आप एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार तो कर सकते हैं, क्योंकि एक बात पक्की है, महामारी तो जाएगी, उसके बाद याद रह जाएगा किसने किसके साथ कैसा व्यवहार किया। कितने लोगों ने, भगवान भला करे उनका, दवाइयाँ ब्लैक करी, ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पे लोगों को लूटा। उनकी करनी वो ही जाने। बट इस समय अगर आपके पास एक मौका है इंसानियत दिखाने का तो चूकना मत, बिकॉज ये चक्कर है, पूरा घूम के वापस आएगा। और अब तो पता नहीं है कि सर्कल में कौन कब ऊपर है कौन नीचे है, पोजीशन कभी बदल सकती है। सो दोस्तों, ये समय है अक्लमंदी का, पॉजिटिव बातें स्प्रेड करने का, एक दूसरे का साथ निभाने का, एक दूसरे से दिल से साथ रख के फिजिकल दूरी रखने का। ये समय है जब आपको अपना मेंटल गेम स्ट्रांग रखना है। और याद रखिए, जो मुझे समझ आ रहा है, फाइनली कोमॉर्बिडिटीज और बीमारियां मैटर करेंगी, बट जो व्यक्ति मानसिकता से स्ट्रांग रहेगा वो इस गेम में निकल जाएगा। सो फ्रेंड्स, जो डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ केयर प्रोफेशंस हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो ट्रैफिक वाले हैं, जहाँ भी उनको देखें उनकी तरफ मुस्कुराहट जरूर कर दें। और जिस तरह से भी आप उनकी हेल्प कर पाएं, चूकिए मत, बिकॉज आज आपका देश बेसिक हेल्थ केयर और बेसिक फ्रंटलाइन वर्कर्स से चल रहा है। वो जो पोस्टर्स पे फोटोएं चमक रही थी, आज आपको वो सच में कहीं नहीं दिखेंगे। आज सच में आपको समझ आएगा कि असली हीरो कौन है। इसीलिए इस समय से सीखें कि जो लोग बीमारी के लिए लड़ रहे हैं, आपने उनको पूरा सपोर्ट करना है। थैंक यू वेरी मच।